नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली में अब चुनाव होंगे, जल्दी होंगे। ये मानिए कि फरवरी 2025 तक यहाँ पे नई विधानसभा का गठन हो जाना है। अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। सभी पार्टियां कूदती है, वैसे इसमें नई बात कोई नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को चौथी बार क्यों उनकी ताजपोशी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वाले आखिर क्यों चुने? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कुछ कर दिया कि उनको दोबारा चुने? कुछ चीजें मुफ्त बांट दी गई है, क्या वो यही उनका एक सफलता है? आखिर वो किस तरीके के मुख्यमंत्री इतिहास उनको याद करेगा? इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है, उसका नाम है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन पहले मैं उनसे पहले एक बात कर लेता हूं। भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने उनका अक्सर यह था कि मीडिया वालों को बुलाते थे, मिलते थे, अच्छे मीडिया फ्रेंडली थे। हम लोग गए, एक बार उन्होंने बुलाया। मैंने उनसे पूछा था, ऐसे क्योंकि बंगाल के लोग उनको दादा बोल रहे थे, वैसे राष्ट्रपति को ऐसे संबोधन नहीं किए जाते, लेकिन चूंकि बंगाल के जो जर्नलिस्ट उनको बहुत पहले से जानते थे, वो दादा दादा करके बात कर रहे थे, तो मैंने पूछ दिया, दादा ही बोल दिया। मैंने कहा, दादा, जैसे पंडित नेहरू को चाचा नेहरू, कैसे आपको कैसे याद किया जाए? तो उनका ये कहना था कि ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो हमें किस तरीके से याद करते हैं। भारत के महानतम राष्ट्रपतियों में से शामिल रहे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने ये कहा था। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल यदि लौट आते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं आएंगे तो इतिहास में चले जाएंगे। हो सकता है फिर अगली बार लौटे, लेकिन अब भी बने या न बने, लेकिन उनको तो याद करेंगे लोग कि वो कैसे मुख्यमंत्री थे, क्योंकि हम पिछले मुख्यमंत्रियों का भी आकलन करते हैं। चाहे जो पहले 1952 की बात करें हम, उस दौरान में भी, चाहे चौधरी ब्रह्म प्रकाश हो या गुरमुख सिंह न्याल हो, या उसके बाद मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और फिर शीला दीक्षित, इन सभी का जब हम आकलन करते हैं तो अरविंद केजरीवाल का भी आकलन किया जाना चाहिए, उनकी सरकार का भी। तो क्या अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए दोबारा सत्ता दे दी जाए कि उन्होंने कुछ लोगों को मुफ्त चीजें बांटी? दिल्ली की हम यदि बात करें तो एक गरीब तबका है, एक मध्यम वर्ग है, जैसे सभी जानते हैं, एक थोड़ा सा हायर है और एक बहुत ही हाई क्लास है। जो हाई क्लास है, टॉप का, वो बहुत ही कम वोट देने जाता है। उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। ज्यादा ये जरूर, क्योंकि दिल्ली यूटी है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यदि स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह जो पूर्ण राज्य है, वहां पे तो पॉलिसी बहुत काम करती है। दिल्ली में बहुत कुछ उनके पास न लॉ एंड ऑर्डर है, न उनके पास भूमि है, न पुलिस है, वगैरह लिमिटेड है। तो इसलिए दिल्ली में बहुत ज्यादा फर्क बड़े जो धन्ना सेठ उन पे पड़ता है। सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो गरीबों पर पड़ा और उनका बजट थोड़ा घट गया, यानी उनको खर्च कम करना पड़ा, क्योंकि उनको बिजली पानी मुफ्त हो गया, डीटीसी में महिलाओं को फ्री हो गया, अब तो कुछ पैसा भी देने वो जा रहे हैं वगैरह, इलाज का भी कर दिया काफी कुछ। वैसे तो इलाज का तो केंद्र सरकार का है ही, बीमा के हिसाब से जो प्रधानमंत्री की योजना से, लेकिन क्या सिर्फ किसी से वोट देना चाहिए किसी को? या हम बात करते हैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी भी आदमी को पूछ लीजिए, ये तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित दे गई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। अब हम बात करते हैं दिल्ली के गांव की। दिल्ली के गांव के लिए जो भी कुछ काम साहब सिंह वर्मा कर गए, वो कभी अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी तो बात है कि भूमि का जो मुआवजा था, उन्होंने इस तरीके से बढ़वा दिया था कि वो किसानों को भी अच्छे दिन आने लगे थे। क्योंकि वाकई में होता यह था कि किसानों से बहुत कम पैसे में डीडीए एक्वायर कर लेती थी भूमि को, जमीन को, और उसको फिर बड़े दामों में वो बेचती थी। अब हम बात करते हैं दिल्ली की जन सुविधाओं की। सफाई व्यवस्था क्या सुधरी है? क्योंकि अब तो एमसीडी भी केजरीवाल की पार्टी के पास है। क्या यहाँ पे सफाई या और भी जो सिविक एमिनिटीज है, क्या वो नालियों की समस्या हो, सड़कें हो, ये सुधरी है? बिल्कुल नहीं। हालत खासतौर पर सड़कों पे तो सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। सड़कें पहले से बहुत बदतर है दिल्ली की। खासतौर पर यदि आप द्वारका इलाके में चले जाएं, जो दिल्ली की सबसे बेहतरीन कॉलोनी में है, उसकी सड़कें आपको दिख सकती हैं। थोड़ा बहुत इन्होंने स्कूलों की बिल्डिंगें जरूर बनाई, लेकिन बाकी के मामले में बहुत कुछ नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं एक ईमानदारी की। ईमानदारी तो क्या कहेंगे, लोग जेल चले गए और ये किसी सरकार ने डाले, अदालत के आदेश में गए।
और वो मामला भी विचाराधीन है। ईमानदारी कितनी है ये तो साफ दिखे। अब बात करते हैं सादगी की। क्या ये सादगी थी? जो कहते थे हम अपने न कार लेंगे न बंगला लेंगे, लेकिन जब उनका हवा महल दिखता है उसमें 150 करोड़ रुपए खर्च, और भी जो बातें हैं लिस्ट निकाली गई है पूरा कि क्या क्या किया है इन्होंने, इनकी सादगी बिल्कुल नहीं दिखाती। और दूसरा एक ड्रामा, जब वो अपने पिता का, वृद्ध माता पिता का हाथ पकड़ के बाहर जाते हैं तो वो देखते जैसे बहुत निरीह है सब। इसमें क्या इन्होंने यदि बकला खाली किया तो कौन से बड़ी बात की भाई, सभी तो खाली करते हैं। इतने प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी घर खाली किया, कई फोटो छपी, अब वो रहते हैं मोतीलाल नेहरू रोड के पास, बिल्कुल गए साथ, किसी ने पूछा, अब कोई नई बात नहीं, सभी जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए जहां पे रामविलास पासवान रहते थे, उस कोठी में कुछ हुआ, बस ये खबर आई कि यहाँ चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिससे हाथ पकड़ जाए, आखिर करना क्या दिखाना चाहते हैं, और उसमें भी आ गया कि कितना इन्होंने उसमें खर्च किया, तो सादगी के मामले में नहीं, ईमानदारी इनकी आई। और एक और बात, मीडिया की बात करें फ्रेंडली, ये मान के चलिए कि जो दौर शीला दीक्षित का था मीडिया के साथ संबंधों का, उनके सम्मान का, वो अरविंद केजरीवाल के बाद में बिल्कुल नहीं आया। चाहे मदन लाल खुराना हो, चाहे साहब सिंह वर्मा हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे शीला दीक्षित, इनके कार्यकाल में पत्रकारों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहे, उनका एक सम्मान था। जो भी एक सम्मान का ये नहीं निकाला कि उन्होंने कोई खरीद दिया लोगों को, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं था। हो सकता चंपू तो 2-4 सभी नेताओं के होते, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे या हैं, अब तो है नहीं, थे जिनके यहाँ मीडिया के लिए टाइम तय कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई कि इतने समय पे आने लग जाएगा, और जिन्होंने इनके खिलाफ लिखा ये उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, सभी ने कुछ नेताओं से कम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता ऐसे जो बहुत रिएक्ट करते हैं, उनमें अरविंद केजरीवाल और उनके नेता रहे, यानी मीडिया से भी ये बहुत पीछे रहे। अब बात करते हैं हम बड़ी योजनाओं की, मैंने बात ही कर ली, सड़कें हो गया, हाँ पराली। दिल्ली में एक बड़ा मामला है प्रदूषण का, चाहे जल का प्रदूषण हो चाहे हवा का प्रदूषण। जल का प्रदूषण अरविंद केजरीवाल ने कभी 2-4 साल पहले कहा था कि मैं 2024 में यमुना का पानी पीऊंगा, यानी नदी से उठा के पीऊंगा, इसकी बात है। ये छठ आने वाली है, 2-3 साल से छठ के समय कितनी झाग हो जाती है, और अब भी हो गई है। यानी अरविंद केजरीवाल जो नाले थे भारत दिल्ली के, जो यमुना में सीधे बहते हैं, उन पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए। आखिर यमुना कब साफ हो गया? अब बात करते हैं हवा प्रदूषण की। अभी से दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत खराब हो गया है, 3 और 400 के बीच में पहुंच गया है, जल्दी ये 500 क्रॉस हो जाएगा। आप जानते हैं कि 0 से और 50 तक सबसे बेहतर माना जाता है, उसके बाद जिससे जैसे बढ़ता जाता है वो उतना उतना खतरनाक होता जाता है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में तो बीजेपी थी, अब लौट आई, तो तब ये चिल्लाते थे कि पंजाब और हरियाणा कर रहे हैं। अब इन्होंने वो बंद कर दिया, और अब ये कह रहे हैं इनके लोग, ये भी पंजाब का नाम साइलेंट, लेकिन अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लिया क्योंकि वहां पे बीजेपी सरकार है, और ये हरियाणा तो बोल ही रहे, पंजाब को साइलेंट कर दिया, पंजाब का नाम नहीं दे रहे क्योंकि वहां उनकी सरकार है। और ये भूल जाते हैं कि आजकल की जो हवाएं हैं वो इधर नहीं, वो बहती हैं दक्षिण पूरब की ओर, यानी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा वो दिल्ली नहीं आएगी, वो जाएगी लखनऊ की तरफ। यदि ऐसी हवा होती तो इधर का फिर हवा जो थी वो राजस्थान की तरफ जानी चाहिए थी या पाकिस्तान की तरफ, लेकिन नहीं है, ये उनकी गलत बयानबाजी करे। यानी वायु प्रदूषण के मामले में भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को जो स्वच्छ हवा देनी थी उसमें नाकाम रहे। तब सवाल है कि आखिर और कौन सा मामला है? पुलिस इनके पास है नहीं, भूमि इनके पास नहीं, यदि हम नहीं कह सकते कि नई कॉलोनियां बसा देगा, लेकिन सबसे बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं आए ये जो 10 साल से ज्यादा का समय हो गया। तो आखिर सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को वोट क्यों देना चाहिए? तो एक चीज और होती है कि सेंटर स्टेट के रिलेशन भी देखे जाते हैं, नेताओं का व्यवहार भी देखा जाता है। सेंटर के साथ भी इनके संबंध बेकार, एलजी के साथ भी बेकार। एक एलजी है तो चलो हम कहेंगे खराब है, 3 एलजी से इनके झगड़े, चीफ सेक्रेटरी को इनके विधायकों ने पिटाई कर दी, ऑफिसरों से इनके झगड़े, और एक इस तरीके का इनका व्यवहार कि जो किसी को भी पसंद नहीं आता, यानी उदंडता इनमें है, एनार्किस्ट वो खुद ही कहते रहे हैं। आखिर सौम्यता, सभ्यता, नम्रता क्यों नहीं आती अरविंद केजरीवाल के नेताओं में, पार्टी में? आखिर ये लोग ऐसे झगड़ते क्यों हैं? इनको सबक लेना चाहिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से।
उन्होंने किस परिस्थितियों में भी, वो चाहते तो वो 370 के लाभ को लेके बहुत उल्टे सीधे बयान देते, वो स्टेट के लिए बात करते, लेकिन उन्हें जिस तरीके से कहा कि नहीं, मुझे तो अपने स्टेट के लोगों का मैं सफर क्यों कराऊं, इससे व्यक्ति तौर पर मैं झगड़ा क्यों करूं, इससे तो मेरा स्टेट और लोगों को सफर करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल करते क्या रहे, उनके जो स्टेट की बात करें वो जो या कार्यशैली वो बहुत अच्छी नहीं रही है। इसके अलावा ये देखिए कि विधानसभा के सत्र यहाँ खत्म नहीं होता क्योंकि एलजी से संबंध खराब हो गए। इसके अलावा जिन्होंने जो भी क्या चाहे बंगला आवंटित किया या दूसरे को सौंपा, उसमें क्या सरकारी जो फाइलों की है, जब जो उनका जरूरी कार्य होती है वो पूरी की क्या, जब मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो लोग कैसे मानेंगे नियम, यानी आप नियम नहीं मानेंगे या दूसरों से आप कहेंगे कि नियम माने। आप खुद करोड़ों के महल में रहे, दूसरों से कहें साथ की चप्पल और ये कुत्ता बाहर निकाल के मफलर फैलाने वाले लोग अंदर से इतने खतरनाक कि 150 करोड़ से ज्यादा बंगले में खर्च करते हैं। आखिर सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति को फिर क्यों चुना जाना चाहिए, यह सोचने की बात है। हो सकता है कि आपके विचार मेरे से कुछ अलग हो, यदि हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को यदि आप चुनने जा रहे हैं तो एक बार फिर मंथन कीजिए कि क्या होना चाहिए। लोकतंत्र में जैसे तवे की रोटी बदली जानी चाहिए, बार बार पलटो के रोटी अच्छी होती है, वैसे हर सप्ताह बदली जानी चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊंगा जल्दी ही नई वीडियो के साथ, नई गाथा के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।